नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाबहस की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच। हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा। उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है। आने वाले समय में हमारे गांवों का विकास कैसे हो, गांवों का विकास शहरी विकास से कैसे जुड़ सके, उसके लिए भी अगर हमें उन्हें कोई न कोई रास्ता निकाल करके उन्हें भी अधिकार देने का काम करना पड़ा तो चाहे हमें कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो उनके अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे गांव है वो भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर दिखाएगा 2027 तक। लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की इतनी ऊंची उड़ान आज जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज कह रही है। उसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 का कार्यकाल विस्मित कर गए, जबकि उनके समय में अपहरण एक उद्योग के रूप में चला करता था। डेली अपहरण हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में और भ्रष्टाचार इतना चरम था। पैगंबर इस्लाम से इस तरह के मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि ये एक विवाद खड़ा करना है, जबकि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार के माने ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उन्होंने जो फरमाया है उस पर अमल किया जाए। नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत चिप से लेकर शिप तक बनाने का लक्ष्य तय कर चुका है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के निवेश अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि विकसित भारत के मिशन में उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। वहीं सीएम योगी ने यूपी के निवेश अभियान को लेकर कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अगले चरण में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और पूछा है कि अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे व्यापारियों के नुकसान पर क्या योजना बनाई गई है। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि ट्रेड शो का आगाज यूपी में निवेश का रिकॉर्ड और यूपी का ग्लोबल बिजनेस प्लान, आखिर अखिलेश क्यों परेशान, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। राजेश चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और मनीष मिश्रा इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले आज के सवाल क्या है? ट्रेड शो का आगाज, यूपी में निवेश का रिकॉर्ड, यूपी का ग्लोबल बिजनेस प्लान, अखिलेश परेशान, इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी में सियासी शोर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अशोक यादव जी चर्चा में सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर चीज में भारत तरक्की की कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और विकास दोनों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अनुपम जी देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जो शिगुफा छोड़ा है, जो पॉलिटिकल इवेंट शुरू किया है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इतनी भारी भरकम टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार कहां से खोज के लाई, मेरे तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यूपी जो है, यूपी इंटरनेशनल जातिवादी शो, यूपी इंटरनेशनल हिंदुत्व शो, यूपी इंटरनेशनल धार्मिक नफरत शो, ये सारे शो के लिए यूपी पूरे विश्व में जाना जाता है।
यूपी ट्रेड शो इसमें के लिए क्या कहा जाता है। हिंदुत्व वाली बात है अशोक यादव जी? नहीं, चीजों को आप धार्मिक चश्मे से क्यों देखना चाह रहे हैं, जातिगत चश्मे से क्यों देखना चाह रहे हैं? देखिए अनुपम जी, ट्रेड शो का मतलब क्या होता है, सरकार से मैं जानना चाहूंगा ट्रेड शो का मतलब क्या होता है। अभी मैं इनसे जानने की अगर कोशिश करूं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। आपने हिंदुस्तान की बात किया, हिंदुस्तान के बैंकों की आर्थिक स्थिति क्या है? हिंदुस्तान की बैंकों की आर्थिक स्थिति पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे खराब है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज होता है अनुपम जी, वो जो आईएमएफ का जो रेशियो है 0.2 से 0.5 से 2% तक है। हिंदुस्तान के बैंकों का एनपीए 7.8% है। ये हमारे बैंकों की हालत है। यूपी की बात अगर कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ का कर्ज है। यूपी की बात कर लिया जाए, यूपी पर प्रति व्यक्ति पर 37,500 का कर्ज है। यूपी की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 14% पूरे बजट का सिर्फ सरकार ब्याज चुकाने पर खर्च कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। और सरकार कह रही कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रही। मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो योगी जी उनसे पीछे कैसे रहे? योगी जी भी कहीं भाई 5 फेंक रहे हैं तो हम भी 1 फेंक देते हैं। दिस इज द गेम ऑफ फेंका फेंकी, नथिंग एट ऑल। दिस इज द गेम ऑफ फेंका फेंकी। बड़े वाले साहब बड़ा फेंकते हैं, छोटे वाले साहब सीख लिए थोड़ा छोटा फेंक रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ रेट, अभी राजेश जी बैठे, मैं पूछ रहा हूं चुनौती के साथ, कितना ग्रोथ रेट चाहिए? क्या ग्रोथ रेट चल रहा है यूपी का? जो ग्रोथ रेट चल रहा है उसका लगभग डबल ग्रोथ रेट। चलिए मैं जान लेता हूं, राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजेश जी, एक तो जरा हम तो चाहेंगे ही कि भाई अशोक यादव जी को आप ट्रेड शो का मतलब बता दीजिए ताकि उनकी समझ में आ जाए, क्योंकि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी इंटरनेशनल हिंदू और तमाम चीजों को जोड़ भी दे रहे हैं, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। देखिए, जिस समय उत्तर प्रदेश को ये बदहाल और बर्बाद करके गए थे 2017 में, तब से लेकर के आज तुलना करेंगे तब समझ आएगा इनकी। अभी समझ नहीं आएगा। इनको उत्तर प्रदेश का विकास तो पसंद नहीं आ रहा ना जी। नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगे, उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले। अब ट्रेड शो से इनको परेशानी क्या हो रही है भाई, ये बता दें मुझे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ट्रेड शो हो रहा है, पूरी के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया का बाजार यहाँ पर आ रहा है, तो इससे इनको परेशानी क्या है? उत्तर प्रदेश उससे आगे बढ़ेगा पीछे जाएगा? एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो इनका तो उद्योग धंधा दूसरा था। अपहरण उद्योग चलाते थे, जमीन दबाने का उद्योग धंधा चलाते थे। और ये जब उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गए थे, जब 12वें नंबर पे था, 12-13वें नंबर पे प्रदेश के अंदर, और आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था उत्तर लेकिन प्रदेश इन्वेस्टर बना है। समिट तो इनके वक्त भी हुई थी, समाजवादी पार्टी ने भी इन्वेस्टर समिट की थी। परिणाम क्या हुआ उसका? जीरो। करा क्या है इन्होंने? कुछ नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं। इनके समय तो आने में डर लगता था, रात में रोड बंद हो जाते थे, हाईवे ब्लॉक हो जाते थे, केवल इसलिए कि लुट जाएंगे। ये हाल उत्तर प्रदेश का था। आज किसी चलिए मैं अपराधी की आऊंगा मजाल है? आपके पास राजेश जी। सुधा क्या आज मिश्रा उत्तर प्रवक्ता प्रदेश है के कांग्रेस अंदर के, आ आऊंगा सेकंड राउंड में, इंतजार कीजिए। सुधा जी, सवाल यहां पर यह है, अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, व्यापारी अपने उत्पादों को लेकर के किसी ट्रेड फेयर में आते हैं, वहां पर एग्जीबिशन होती है, वहां पर उनको इंटरनेशनल बायर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो भला विपक्ष को दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है भला? क्यों आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं? आखिर जो व्यापारी है, जो रोजगार करता है, जो तमाम चीजें इन्वेस्टमेंट को लेकर के करता है, करोड़ों रुपए लगाता है अपने व्यापार में, कोई फायदा तो होता है ना? अनुपम जी, फायदा होता है, फायदा होगा। इन दोनों बातों में से कितना फायदा हुआ? पिछले 2-3 वर्षों में बहुत सी समिटें की गई, बहुत से निवेश हुए, और इनके योगी जी के बहुत खासम खास आईएएस अभिषेक जी को आप जानते ही होंगे, जो कहां से कहां निवेश करवाने में कितना कमाए हैं और कितने में फंसे हैं और कितने में सस्पेंड किए गए हैं, ये तो पता होगा आपको ना। प्रश्न बड़ा ये है कि जो फेकम फेके में जो चीजें चल रही हैं, उसका कितना परसेंट देश को, उत्तर प्रदेश को मिला, इस पे प्रश्न कब होगा? अरे हम खूब होल्डिंग्स देख रहे हैं, खूब निवेश की बातें हो रही हैं, आएंगे समिट के नाम पे, अरे कहानियां चल रही हैं, हम भी देख रहे हैं। तो आप करेंगे जितने व्यापारी स्टेट फेयर में आ रहे हैं, सबको लूटा जा रहा है, सबसे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये आरोप आप लगा रही हैं? अधिकारी वसूली कर रहे हैं क्या? अनुपम जी सुन तो लीजिए, अभी एक आईएएस सस्पेंड किए गए, नाम लिया ना मैंने आपके सामने, और किस बाबरे में, कौन से निवेश की बात चल रही थी, क्या चल रहा था, कहां से कितनी भूमि, और क्या आपको पता हुआ है? उसको बताने की जरूरत नहीं है। निवेश के लिए लोग आ रहे हैं, तो निवेश कितना हुआ, इसके पहले वाले जितनी घोषणाएं थी, जितनी सबमिट कराई गई, उसका कितना परसेंट हमें मिला, कहां कहां से क्या लग गया, पहली बात तो ये पूछने की है।
और अगर लगा तो कितने युवा रोजगार के लिए जिनके पेपर लीक हो गए, जिनका ये पेपर नहीं करा पाए, उनमें से कितने रोजगार लोगों को मिले, कितने युवा अपने उम्र की सीमा जो बढ़ा चुके थे, जो एग्जाम देने के बाद नहीं आ पाए, उन्हें कितना फायदा हुआ। जो युवा नौकरी देने वाला बन रहा था, उसके पास हजारों रुपए आए कि नहीं आए? चलिए, बड़ा प्रश्न मैं सत्ता से ही सवाल पूछ लेता हूं। भाई चौधरी साहब, बता दीजिए आप, ये जो बात कही जा रही है कि अधिकारी निवेश के नाम पर, ये 2-3 सालों से इतने सबमिट हो रहे हैं। मैं इस सवाल ले रहा हूं, राजेश जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी बताइए भाई कि ये निवेश के नाम पर अफसरशाही जो है, जिस तरीके के चक्कर लगाती है और जिस तरीके के चक्कर लगवाती है, ये यहां पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। तो फिर ऐसे में स्ट्रेट फेयर का मतलब क्या है, या इस तरीके से सबमिटों का मतलब क्या है, जब ग्राउंड पर उनका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे? देखिए, चक्कर उस समय लगते थे जब इनकी सरकार थी। आज तो इतना सरल किया गया है सबको लाइसेंस जारी करने में, उद्योग धंधा लगाने में, जमीन देने में। और इन मैडम को देखना है तो आए मेरे साथ, मेरी विधानसभा के बराबर में ही आपको यमुना अथॉरिटी में दिखाता हूँ, ग्रेटर नोएडा में दिखाता हूँ कि पिछले 8 साल के अंदर कितने बड़े बड़े वहां पर प्रतिष्ठान बने, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। आइए ना, मैं दिखाता हूँ, नोएडा में दिखा देता हूँ, ग्रेटर नोएडा में दिखा देता हूँ, यमुना अथॉरिटी में दिखा देता हूँ। सैकड़ों, एक आध नहीं मैडम, सैकड़ों। और सुनिए, और हर साल पिछले साल से अधिक इन्वेस्ट आता है। हर साल पिछले साल जो इन्वेस्ट होता है उससे अधिक आता है। तो ये जनता के बीच झूठ बोलने का काम करते हैं। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, नौजवानों को वहाँ रोजगार मिल रहा है। आप आइए ना, देखिए यमुना अथॉरिटी के अंदर आकर के, जेवर एयरपोर्ट के पास आकर के देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान लगा रखे हैं, फैक्ट्रियां लगा रखी है। देखिए ना, गोरखपुर में जाकर के देखिए। मनीष मिश्रा जी के पास चलेंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। ऑडियो डाउन करिए सबका, नेक्स्ट राउंड में फिर आएंगे आपके पास। मनीष मिश्रा जी, इकोनॉमिस्ट हैं आप। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि आखिर देश का जो व्यापारी वर्ग है, जो करोड़ों रुपए कमाना चाहता है और उससे पहले एक बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट भी करता है, वो ये चाहता है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस में चीजें इतनी आसान हो कि उसको दर दर भटकना ना पड़े, या फिर करप्शन का शिकार ना होना पड़े। पता लगे कि विकास प्राधिकरण में 2 लाख देने हैं, उसके बाद बिजली विभाग को 50 लाख देने हैं, फिर जगह 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 खिड़कियां, अलग अलग दरवाजे खिड़कियां हैं जहां पर आपको गड्डियां बांटते हुए चलना है, और उसके बाद जाकर के तब कोई गारंटी हो पाएगी कि साहब आपका रोजगार ताली बजाने लायक हुआ है। मनीष भाई, सवाल यहां पर यह कि योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम हुआ है। क्या वाकई में सिंगल विंडो सिस्टम व्यापारियों को लाभ दे पा रहा है और वाकई इससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यापार या किसी भी देश में जब डेवलपमेंट आता है वो लॉ एंड ऑर्डर से आता है। तो योगी सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारा काम हुआ है। जैसे कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा और इधर का जितना एरिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, अगर स्पेशली बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारा कंट्रोल हुआ है। और रही बात सिंगल विंडो क्लियरेंस की, तो अगर आप बात करें तो यूपी सरकार निवेश मित्रा करके एक पोर्टल लॉन्च की, जिसमें पहले लगभग 4600 कंप्लायंसेस होते थे अलग अलग टाइप के, जिसको समेट के 409 टाइप की सर्विसेज जो है वो निवेश मित्रा पे लाइव की गई हैं, जिसमें आप जाके चाहे ड्रग लाइसेंस लेना हो, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस लेना हो, या कोई भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस करानी हो, सब सारा आपको निवेश मित्रा के थ्रू ही जाना पड़ता है। वो एक अलग बात है कि आप जब निवेश मित्रा से सारा चीजें फाइल करते हैं तो वो डिपार्टमेंट में डेफिनेटली वेरीफाई होने के लिए जाएगा। अगर वो वेरीफाई नहीं करते, बिना वेरीफाई करे और अगर उसको पास कर दिया जाता है, तब फिर करप्शन का तो और बड़ा लेवल देखने को मिलेगा। तो जो अफसर्स हैं या गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो डेफिनेटली उसको वेरीफाई तो करेंगे। हाँ ठीक है कि कहीं कहीं हो सकता है करप्शन भी हो सकता है, वो तो करप्शन केस टू केस बेस पे होता है। चलिए, मैं उसमें बात करूंगा आपसे, आऊंगा आपके पास। वो एक अलग बात है। सवाल चौधरी साहब जो खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के, कि आपकी सरकार जो 2012 से 2017 के बीच में थी, उसमें तो कोई विंडो ही नहीं थी। इतनी विंडो आपने बना दी थी कि कोई उसके कब्जे खींच के ले जा रहा है विंडो के, कोई विंडो के शीशे उखाड़ के ले जा रहा है, और भ्रष्टाचार की दीमक ऐसी विंडोज में लगी हुई थी अलग अलग कि पूरी तरह से पूरी विंडोज को खोखला कर दे रही थी। ये 2012 से 2017 में आपकी सरकार में हुआ, इसीलिए भाजपा आरोप लगा रही है। देखिए अनुपम जी, हमारी सरकार ने
और जो उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 का कार्यकाल जो जाना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था। 2012-2017 के उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता था, डायल और मुफ्त एम्बुलेंस के लिए जाना जाता था। लेकिन आज जो 2017 से अब तक का उत्तर प्रदेश है, ये किस लिए जाना जाता है? ये धार्मिक उन्माद के लिए जाना जाता है, ये जातिवाद के लिए जाता है, ये करप्शन के लिए जाना जाता है। और एक दो विंडो नहीं, यहाँ पे तो जल जीवन मिशन वाली विंडो है, वो अलग भ्रष्टाचार पैसा जा रहा है, किसानों की यूरिया अलग बेची जा रही है ब्लैकमेल में, कि अधिकारी अलग 5% में विंडो खोल के वहां से माल पास कर रहे हैं। यहाँ पे तो यूपी में इतनी सारे विंडो हैं, सारे विंडो करप्शन के विंडो बन गए हैं। और जो यूपी इंटरनेशनल 5% तो निकाल दिया समाजवादी पार्टी ने। देखिए, मैं चौधरी साहब की सरकार, मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, इनके नेता को, कि एक भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध करके दिखा दे। जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, तब अभिषेक प्रकाश 5%, अरे भ्रष्टाचार अभिषेक तो प्रकाश 5%, मुख्यमंत्री जी के पंचम तल तक करप्शन फैला हुआ है। राशिद नसीम का नाम जानते हैं? साइंस सिटी वाला राशिद नसीम का नाम सुने हैं आप? दुबई में बैठा हुआ भगौड़ा राशिद नसीम, साइंस सिटी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो करीबी अधिकारी थे, इसीलिए हटाए गए। किससे छुपा रहे हैं आप लोग? जरासी शिकायत आई, जीरो टॉलरेंस की नीति, हमने कार्रवाई की है। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। जमाने में कार्रवाई नहीं होती थी, हमने कार्रवाई की, हमने खोला है उसको। जरासी शिकायत आई, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की, जांच हो रही है, सख्त से सख्त और कार्रवाई। जल जीवन मिशन की कितनी टंकियां धराशायी हो गई हैं राजेश जी, याद है कुछ? कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे अभी मैं आज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, आज की रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गांव का, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गांव का 100% जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा कागजों में, और वहां पे पानी आ रहा है। जल शक्ति मंत्री के गांव में, ओरी गांव उनका, ओरी मिर्जापुर में, ओरी गांव में, मैं चुनौती देके आपको चैलेंज कर रहा हूं, अनुपम जी पूछ लीजिए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गांव मिर्जापुर में, ओरी गांव है, 100% जल जीवन मिशन का टारगेट दिखाया गया कागजों पर, जबकि 100% घरों में पानी नहीं है। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कर दो ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर आप मुकदमा करो। भाई आपस में नहीं, आपस में जरा मत करिए, रुक जाइए। आपका विधायक ही झूठा साबित हो गया था, सदन के अंदर प्रश्न उठा रहा था और उसके गांव में प्रधान ने बयान दे दिया। 10% का रेट आपका विधायक बता रहा है। अच्छा रुकिए अशोक जी, मैं पूछ लेता हूं। अशोक जी रुक जाइए भाई, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश ठीक नहीं है। राजेश जी भाई, डिबेट है, सवाल हो रहे हैं। सवाल यहां पर ये, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है 2017 से अब 2025 आ गया, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त है, कहीं कोई 2 पैसे का करप्शन नहीं हो रहा है इस सरकार में, और कहीं पर भी कोई अफसरशाही या राजनेता पूरी तरह से पाक साफ करके जनता को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं? मानते हैं आप राजेश चौधरी, या कमियां हैं? चौधरी साहब से संपर्क टूट गया, ये सवाल हम एक बार फिर पूछेंगे ताकि अशोक यादव जी ये मान सकें इस बात को कि बीजेपी की सरकार। सुधा मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस को क्या लगता है कि ग्राउंड पर क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से विपक्ष भी संतुष्ट हो जाए कि हां साहब निवेश आ रहा है, व्यापारी आ रहे हैं, इंटरनेशनल बायर्स आ रहे हैं और इस तरीके की चीजें कामयाब हो रही हैं? अनुपम जी, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन वो जमीन पे होता हुआ दिखना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, सिर्फ जुमलेबाजी और दिखावा करने से देश के लोगों का फायदा नहीं होता है। पत्रिका न्यूज की क्या दिखना चाहिए? डिफेंस कॉरिडोर देखिए आप, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अरे भाई, सिर्फ सजा देने से, लोगों को बुला देने से, खिला देने से निवेश नहीं होता है अनुपम जी, आप भी जानते हैं। ऐसे मैं 3-4 सालों से देख रही हूँ लखनऊ में, रोज आए दिन गमले लग जाते हैं, गमले चोरी आते हैं, गमले भाग जाते हैं, लोग आते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, उसके बाद लोग भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। आप जानते हैं पत्रिका न्यूज का जो न्यूज था कि राजस्व सबसे भ्रष्ट विभाग है इस उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पे पंचायत है, तीसरे नंबर पे शिक्षा है, और पेपर लीक जो हो रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। तो ये जो न्यूज़ निकल के आते हैं, योगी जी के साथ बैठा हुआ व्यक्ति जो इसके पहले सबमिट हुआ था, उसका सबसे हेड था जो योगी जी के साथ सब कुछ कर रहा था, अभिषेक प्रकाश की बात कर रही हूँ, उसके साथ 11 IAS और थे। ये लोग किसके लिए काम करते हैं और किसके इशारे पे काम कर रहे थे? अधिकारियों को निकाल दिया। कार्रवाई हो गई, निलंबन हो चुका है। देखिए आप भी देख रहे हैं, निलंबन हो चुका है उस अधिकारी। अनुपम जी, क्या हो गया उससे? क्या अधिकारी और काम नहीं कर रहे? क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? खुले तौर पे ये सरकार मात्र अधिकारियों के बल पे और उनके घूस और उनके रंगबाजी पे चल रही है, उनके भ्रष्टाचार पे चल रही है। चलिए, करना कुछ नहीं। बिल्कुल मनीष मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश को
हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को निवेश के मैप पर बहुत आगे ले जाना है, बहुत ऊपर ले जाना है, लेकिन जिस तरीके से हम इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आए उत्तर प्रदेश में, उद्योग लगाएं, रोजगार का सृजन होगा, तमाम चीजें होंगी, क्या वाकई में 100% इसमें कामयाब हो जा सकता है? 100% उसके रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, अगर अभी की बात करेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 13-13,500 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े, मतलब बहुत सारे, कम से कम 5 से 6 यूनिकॉर्न जो उत्तर प्रदेश से ही बने हैं। जैसे आप पेटीएम का नाम ले लीजिए, इंडिया मार्ट का नाम ले लीजिए, और भी ये फिजिक्स वाला है जिसका आईपीओ आने वाला है अभी, ये सारे यूपी के ही स्टार्टअप हैं। और जैसे कि देखते थे पहले कि जो आईटी था, पहले आईटी सेक्टर पूरा, या जो आईटीएस होता है, ये पहले साउथ में ज़्यादा ग्रो होता था। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली एनसीआर में बात करेंगे तो नोएडा आज की डेट में हब बन चुका है गुड़गांव के बाद आईटी का। उसी श्रृंखला में लखनऊ बात करेंगे आप, या जो आईटी एक डेवलप हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है यूपी में कि आईटी के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डेवलप हो रही है। यानी कि आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और चाहे वो चिप की बात करें और चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे आप फिल्म सिटी की बात कर लीजिए आप, तो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास फिल्म सिटी बनने की एक प्रपोजल आ गया जो अब डेवलप होना शुरू हो गया है। तो अगर आप इंटरटेनमेंट में भी आगे जा रहा है, तो हर सेक्टर में अगर देखा जाए तो यूपी में उसमें कोई दो राय नहीं है कि 25-26 करोड़ की आबादी का जो प्रदेश है, इसमें 13,000 साढ़े 13,000 के स्टार्टअप हो गए, जिनकी बहुत सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो साफ साफ दिख रहा सवाल है। यहां पर यह कि इतना सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमी को लेकर के भी सारी चीजें बूस्टअप हो रही हैं, निवेश को लेकर के भी हो रही हैं, सरकार कह रही है रिकॉर्ड भी बन रहा है, तो ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? क्या ये आंकड़े धोखे हैं? क्या ये आंकड़े फर्जी हैं? क्या विपक्ष जो बात कह रहा है उसमें दम है, या फिर सत्ता या विपक्ष दोनों तरफ से चीजों को एक गैप के तौर पर रखा गया है? अब ये देखिए, अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स की तो एक डिफरेंट बात है। अब जैसे पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो चीजें हाईलाइट की जाती हैं वो करप्शन और वायलेंस, या जो है हिंसा जो होती है, उसको ज्यादा पकड़ा जाता है। बिजनेस की चीजें उतनी हाईलाइट नहीं होती हैं अगर देखा जाए तो। बट अगर बात करेंगे तो अगर मोदी जी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो योगी जी बात कर रहे हैं 1 ट्रिलियन यूपी का होगा उसमें से, यानी कि पूरे हिंदुस्तान। मैं आऊंगा आपके पास। अशोक यादव जी, मुझे आपके पास आना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर वो जुड़े तो। अशोक यादव जी, लेकिन सवाल यहां पर यह कि अखिलेश यादव अब 2027 का जैसे ही दंगल करीब आता जा रहा है, उन सारी चीजों को, उन सारे मुद्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाते हुए दिख रहे हैं, जिनको लेकर के सड़क पर किसी तरह का एजिटेशन, सड़क पर किस तरीके का विरोध दिखाई नहीं देता है समाजवादी पार्टी का। अगर इनको लेकर के कोई आक्रोश होता या कहीं व्यापारी वर्ग में कोई गतिरोध होता या विरोध होता, तो शायद व्यापारी वर्ग भी सड़कों पर दिखाई देता। अनुपम जी, देखिए, हमारे समाजवादियों का विरोध आपको सड़क से लेकर सदन तक देखने को मिलेगा। और जिसका आपने देखा होगा लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, संसद की कार्रवाई के दौरान, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस की बैरिकेडिंग क्रॉस किया था, द न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी थी और बड़े लंबे चौड़े में खबर छपी थी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए, उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर 2 तरह का फीवर लगा हुआ है। एक मलेरिया फीवर, एक टाइफाइड फीवर, एक अंबानी फीवर है, एक अडानी फीवर है। ये दोनों फीवर के चलते, चलिए, वक्त की मेरे पास कमी, आपको यही रोकना होगा। राजेश जी आपका, अशोक यादव जी आपका, सुधा जी आपका, और मनीष मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शतरंज का खेल होता है कि एक गोटी सामने वाला चलता है, फिर एक गोटी इधर वाला चलता है, ठीक इसी तरह से व्यापार है कि व्यापार को करने के लिए आपको सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कदम हैं, उनसे कदम से कदम मिला करके उनका फायदा लेते हुए व्यापार को बढ़ावा देना होता है और रोजगार का सृजन करना होता है। उत्तर प्रदेश में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसका तमाम व्यापारी लाभ ले रहे हैं, और निवेश के तमाम मानदंडों को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर योगी आदित्यनाथ की सरकार बदलने का दम भर रही है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।